Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 10, the Dal Delight of class 7, and our recommended book is the English Route to the English Route, and we have to discuss the second part. It means this is the second video of this story, that is the Dal Delight, chapter 10. We have to start from here, students. When everything was ready, जब सब कुछ बन के तैयार हो गया था, दाल was bubbling very gently. दाल में से बबल उठ रहे थे in a small pot. Balls of दाल moist, कटोरे कटोरे में दालों को गीला करके पहले से रखा गया था भिगो करके, एंड रेडी टू बी स्प्लैश्ड इनटू द रोटीज. अब उसको रोटीज में स्लैप्ड करना था. द रायता कूलिंग इन एन अर्थन बॉल, रायता भी ठंडा हो रहा था. कादी टर्न टू his son, go and call the Nawab. I am ready to serve lunch. Sadiq ran all the way to the Nawab's palace. सादिक के नवाब के पैलेस पर गया. He reached it panting. I have come to call नवाब साहब for lunch. मैं आया हूँ नवाब साहब को बुलाने लंच के लिए. The दाल is ready, he said to the helper. वह हेल्पर से कहा कि दाल रेडी है. Go up to the roof, नवाब साहब is flying kites there. आप छत पे जाए, नवाब साहब पतंग उड़ा रहे. सादिक ran up the stairs on the stairs to the roof. सादिक दौड़ता हुआ सीढ़ियों से रूफ की तरफ गया. द नवाब एंड हिज फ्रेंड्स वेर फ्लाइंग काइट्स. नवाब और उनके दोस्त पतंग उड़ा रहे थे. सादिक वेंट अप टू हसन अली एंड सेड टिमिडली. हसन अली के पास जाके बोला कि नवाब साहब, द दाल इज रेडी, माई फादर इज कॉलिंग यू. दाल रेडी है, मेरे पिताजी आपको बुला रहे. हसन अली लुक्ड डाउन एट सादिक. हसन अली ने सादिक के ऊपर ध्यान से देखा. हु देन ही सीम्ड टू रिमेंबर. तब उन्हें याद आया. आह यस, द दाल. वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लाफ्ड. उनके एक दोस्त ने हंसा. फॉरगेट द दाल हसन, योर काइट इज इन डेंजर. दाल को भूल जाओ, तुम्हारा काइट खतरे में है. द गिवन काइट इज अबाउट टू कट इट. ये हरा पतंग कटने वाला है. हसन अली हरिडली पुल्ड एट हिज काइट. जस्ट यू वेट ग्रीन काइट, आई विल गेट यू, ही शाउटेड. वो बीच हसन अली बहुत तेजी से अपने पतंग को खींचा. जस्ट यू वेट, तुम रुक जाओ हरे पतंग, आई विल गेट यू, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, वह चिल्लाए. नवाब साहब, सादिक सेड, वरीड अबाउट हिज फादर टेम्पर. सादिक बोलते नवाब साहब, सादिक अब घबरा रहा है कि अपने उसके पिताजी के टेम्पर के बारे में. ये से हसन अली सेड. हसन अली इरिटेट होते हुए बोलते हैं, रुको रुको. टेल योर फादर टू वेट, अपने पिताजी को बोलो कि इंतज़ार करें. कांट यू सी माई काइट इज इन डेंजर, तुम नहीं देख रहे हो कि मेरा पतंग खतरे में. बट द डाल, सादिक गिव अप एंड सैडली वॉकड अवे. लेकिन दाल सादिक मायूसी भरे स्वर में बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है. ऑल हिज ड्रीम्स वेयर फेडिंग अवे, सारे उसके सपने चूर हो रहे थे. ही न्यू हिज फादर्स टेम्पर, वो जानता था अपने पिताजी का टेम्पर. द मोमेंट कादिर हर्ड द नवाब साहब प्रीफर टू फ्लाई काइट्स टू टेस्टिंग हिज दाल. जो मोमेंट था, कादिर ये सुना, नवाब साहब, कादिर हर्ड द नवाब प्रीफर्ड टू फ्लाई काइट्स टू टेस्टिंग हिज दाल. नवाब साहब प्रेफर कर रहे थे इस पतंग को उड़ाने का, क्योंकि उसके दाल को टेस्ट करना चाहते थे. इट बिकम वेरी एंग्री एंड गिव अवे द दाल. दे कुड फॉरगेट अबाउट द रिवॉर्ड. और वह दाल के चक्कर, पतंग उड़ाने के चक्कर में सब कुछ दाल के बारे में भूल गए थे. और फिर उसे ये भी, सादिक को लग रहा था कि वो ये भी भूल गए रिवॉर्ड के बारे में. सादिक फेल्ट लाइक क्राइंग. अब सादिक को सब कुछ देख करके रोना सा आ रहा था. ऑन रीचिंग होम ही लुक्ड अप. द नवाब्स काइट वॉज फ्लाइंग ओवरहेड. जैसे घर पहुंचा तो देखा कि नवाब साहब का पतंग उसके ऊपर से उड़ रहा है. एंड हिज फ्रेंड्स अमन वॉज फ्लाइंग अ काइट फ्रॉम हिज रूफ टॉप अक्रॉस द लेन. सडनली अ वंडरफुल आइडिया स्ट्रक सादिक. ही रैन टू अमन्स रूफ टॉप. अमन, डू मी अ फेवर, सी द ब्लू एंड सिल्वर काइट, कट इट फास्ट. अमन, तुम ब्लू और सिल्वर काइट को देख रहे हो, उन दोनों को काट दो. श्योर, नो प्रॉब्लम, सेड अमन ग्रीनिंग. अमन बोलता है कोई दिक्कत नहीं है. तो सादिक देखे बच्चों अपने लोगों ने, सादिक अपने दोस्त अमन की छत पे जाकर बोलता है वो ब्लू और सिल्वर कलर की पतंग को काट दो. अमन बोलता है कि ओके, नो प्रॉब्लम. ही वॉज अ चैम्पियन काइट फ्लायर, वो काफ़ी चैम्पियन था काइट फ्लाइंग में. ही मेड अ स्पेशल kite string with a layer of ground glass that could cut through anything.
सादिक reached back to the नवाब्स हाउस। सादिक वापस नवाब साहब के घर जाता है। ही ran up the stairs, और सीढ़ियों पे जाता है। reached the roof just as अमन has position, और उस जगह पे जाता है और जहाँ अमन का पोजीशन था his kite का डायरेक्टली ने above the नवाब्स। अमन gave a sharp tug, oh no, Hassan Ali groaned in dismay as his kite drifted down towards the ground, क्योंकि हसन अली का पतंग अब तक कट चुका था। नवाब साहब, सादिक said the food is waiting, the dal is delicious। नवाब साहब फूड वेट कर रहा है आपका, दाल बहुत ही टेस्टी है, चलिए। ओह यस यस, द नवाब सडनली रिमेंबर द स्पेशल दाल। तब नवाब साहब को याद आया खास दाल के बारे में। नाउ द काइट्स गोन, पतंग जा चुके थे। लेट्स गो एंड ईट। सादिक रैन अहेड, हिज हार्ट थम्पिंग नर्वसली। सादिक आगे आगे चल रहा था, उसका दिल बहुत नर्वस से धड़क रहा था। ओह अल्लाह, ही प्रेड, वह खुदा से दुआ करता है। डोंट लेट माई फादर लूज हिज टेम्पर, मेरे पिताजी को गुस्सा ना दिलाएं, प्लीज़ डोंट लेट इट टू बी लेट, और ये काफ़ी देर ना हुआ हो अभी तक। द नवाब एंड हिज फैमिली एंटर्ड द बेस्ट रूम ऑफ द स्टॉल। स्टॉल के सबसे बढ़िया रूम में नवाब और उसके फ्रेंड गए। एज दे सेट डाउन ऑन द कारपेट, कादिर केम विद द दाल एंड सादिक फॉलोड with his rotis dripping with butter। से कादिर जो जैसे वो लोग बैठे, कादिर दाल लेकर के गया कमरे में नवाब साहब के पास, और सादिक पीछे से रोटियां जो कि बटर में भिगोई हुई थी उसे लेके गया। सादिक हेल्ड हिज ब्रेथ एज नवाब हसन ब्रोक अ पीस ऑफ रोटी। सादिक ने अपना दिल थाम लिया, सांसें रुक गई उसकी। ऐसा हुआ क्योंकि वो देख रहा था कि नवाब साहब ये पहला निवाला खाएंगे, उन्हें ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो देखा बच्चों ने कि सादिक किस तरह से, मतलब भी उसको काफ़ी एक कॉन्शियस था वो अपने होटल के बारे में। नवाब हसन जैसे ही एक रोटी तोड़ा, उन्होंने डिप्ड इन द दाल, दाल में डिप किया शाही उड़द का जो कि बना हुआ था। पुट इट इन टू हिज माउथ, मुँह में रखा। च्यूड स्लोली, धीरे से चबाया। एंड देन क्लोज हिज आइज, तब अपनी आंखें बंद कर दी। ही सेड सॉफ्टली, कितना बढ़िया है सादिक। लेट गो ऑफ हिज ब्रेथ, अब सादिक को जान में जाना ही। द नवाब डिप्ड अ सेकेंड पीस ऑफ रोटी इन द दाल, नवाब साहब फिर दूसरा टुकड़ा भी रोटी का दाल में डाल करके खाया। सेकेंड सम विथ रायता, कुछ रायता के साथ लिया। सेवर्ड इट एंड सेड, कादिर, योर दाल शाही उड़द इज ट्रूली हेवनली, आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग बेटर। यस, यू डिजर्व अ रिवार्ड, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक, तुम्हें क्या चाहिए। For the first time that day, Muhammad Khadir smiled. I'd like to have a bigger food stall, हुजूर, near the mosque। मुझे एक बड़ा दुकान चाहिए मस्जिद के पास। Done, Hassan Ali, he said Hassan Ali. He called one of his servant. The servant bowed and put a full bag of money in Qadir's hand. This should be enough for you, young Yusuf, said Nawab Hassan Ali. Now give me some more of your dal shahi urad and the roti. Watching his father serve the Nawab and his guest, Sadiq dreamed to himself, now they would be rich। तो नवाब साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने कादिर को बोला कि आपको रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, मांगो क्या मांगते हो। तो सादिक के पिताजी कादिर ने पहली बार मुस्कुराते हुए बोला कि हुजूर, मैं एक दुकान चाहता हूँ, बड़ी सी दुकान फूड स्टॉल का। इससे पहले जो थी उसकी दुकान सादिक की बहुत छोटी थी बच्चों, तो वो बड़ी दुकान की डिमांड की। कहाँ पर? नियर द मॉस्क के। तो नवाब साहब ने एक थैली में सिक्कों का भरा हुआ उन्हें दिलवा दिया जिससे वो लोग अमीर हो गए, उनकी दुकान खुल गई। लेटर ही वुड बी टेल हिज फादर हाउ ही ट्रिक द नवाब इनटू कमिंग ऑन टाइम। फिर बाद में सादिक ने अपने पिताजी को बता दिया कि कैसे वो ट्रिक किया ताकि नवाब साहब टाइम पे आए। He knew his father would laugh and give his some money। वो जानता था उसके पिताजी हंसेंगे, उसे कुछ पैसे देंगे। With it, he and Aman could buy kites and traps in the market and treat themselves to some sweets। As Nawab Sahab Ali ate and ate, Sadiq smiled and smiled। So, this is the end of this chapter number 10, Dal Delight। Students, you should complete this exercise from your school website। Okay, that's all। Thank you. Have a nice day.